लेकिन हनुमान जी से कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हनुमान स्वयं कुछ नहीं करते। हनुमान के गवर्नर राम है। उनको बांध कर ले जाया गया रावण की सभा में, वहां उनकी पूंछ में कपड़ा लपेटा गया, मिट्टी का तेल डाला गया और आग लगा दी गई। अब सिचुएशन को देख करके भीतर वाले राम ने कहा घूम जाओ लंका में। क्या हनुमान जी ने राम से पूछा कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, क्या करूं? क्या राम ने हनुमान जी के कान में कहा? क्या उनको राय दी कि हनुमान ऐसा करना चाहिए? अरे नहीं, राय वाय की क्या जरूरत है जी? तो कोई संसारिक सर्वेंट है क्या कि फोन करके पूछे सुनो जी ऐसा ऐसा हो गया है, अब मैं क्या करूं? अरे तो महापुरुष है हनुमान, इनको राय वाय लेने की जरूरत नहीं। इनके तो गवर्नर, इनके तो कर्ता स्वयं राम है। हनुमान तो कुछ करते ही नहीं है। दिखाई पड़ रहे हैं हनुमान जी करते हुए, लेकिन वो वास्तव में जो कुछ हो रहा है वो राम कर रहे हैं। ऐसे ही अंगद गए लंका में और रावण के दरबार में पैर जमा करके कह दिया फिरो राम सीता में हारी। क्यों जी, तुम्हें क्या अधिकार है? एक नौकर हो तुम और सीता जी को हारने की बात कर रहे हो कि मेरे पैर को कोई अगर उठा दे तो मैं सीता जी को छोड़ के चला जाऊंगा, सीता दे दी जाएगी तुमको। तुम्हें क्या अधिकार है? ऐसी बात कहो तुम। हाँ, ये अंगद ने नहीं कही बात, ये राम ने कही। अंगद की क्या शक्ति है बेचारे की? वो अंगद के अंदर राम काम कर रहे हैं, वो राम की पावर आ गई अंगद के अंदर, इसीलिए उस पैर को कोई हिला नहीं सका। वरना तो क्या है, वो रावण अपना उठाकर एक हाथ से त्रिलोकी के बाहर फेंक देता अंगद को। लेकिन वो अंगद का पैर राम का पैर है, इसलिए उसको कोई हटा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। तो महापुरुष का गवर्नर भगवान हो जाता है। इसलिए महापुरुष जो कुछ करता है वो भगवान ही करते हैं। इसीलिए किसी महापुरुष से कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है काहू के बल भजन को काहू को आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। महापुरुष तो अकर्ता हो गया, जो करे सो हरि करे, होत कबीर कबीर। वो दिखाई पड़ता है महापुरुष के शरीर से होता हुआ कार्य, लेकिन वास्तव में भगवान ही कर रहे हैं सब कुछ उसके द्वारा। ये महापुरुष और भगवान, ये दोनों मिलकर के, दोनों का गवर्नर एक है, लेकिन ये दो नाम है महापुरुष और भगवान। इसीलिए मैं बोल रही हूं, ये दोनों मिलकर के एक्टिंग करते हैं। उसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं लीला। हम लोग अगर वही काम करें तो हमारे ऊपर 420 का मुकदमा दायर हो जाए, और वही काम महापुरुष और भगवान करते हैं तो उसको लीला कहा जाता है। तो लीला माने है क्या? लीला माने होता वास्तव में 420 ही है, यानी अपने आप को जगत से छुपाकर रखना। सर्वांतर्यामी है राम, सर्वज्ञ है, और सीता जी को ढूंढते फिर रहे हैं। मेरी सीता को देखा है तुमने? यहां तक कि वृक्ष लताओं से पूछ रहे हैं। क्यों जी, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, आपको पता नहीं सीता कहां है? देखो ये 420, यानी सर्व समर्थ होकर के असमर्थ की एक्टिंग करना। ये भगवान भी अपने आप को छुपाते हैं और ये महापुरुष लोग भी अपने आप को छुपाते हैं, दोनों एक्टिंग करते हैं। ये सूरदास तुलसीदास लिख रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी।
हरि हो सब पतितन कोटि को। अरे अपने महाराज जी की के जो पुस्तकें हैं पदों की, कीर्तन की, उनमें देख लो, भरा पड़ा है, मेरे समान कोई अधम नहीं, मेरे समान कोई पतित नहीं, भयो को मौसम पतित बड़ो। ये सब महापुरुष लोग इस प्रकार लिख रहे हैं। तो क्या ये सच बोल रहे हैं? हाजी, महापुरुष झूठ कैसे बोलेगा? तो अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर आपको ये कहना चाहिए कि तुलसीदास के समान कोई पापात्मा नहीं, सूरदास के समान कोई अधम नहीं, पतित नहीं। जी ऐसा कैसे कहें? महापुरुष अधम कैसे होगा, पतित कैसे होगा, पापी कैसे होगा? वो तो महात्मा है। हाँ, महात्मा है। महात्मा न पाप कर सकता है, न पुण्य कर सकता है, न अच्छा काम कर सकता है, न बुरा काम कर सकता है। वो इन सबसे परे है। लेकिन देखो लिख क्या रहे हैं? तो ये 420 ही तो कर रहे हैं, एक्टिंग ही तो कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान भी आकर के एक्टिंग करते हैं और महापुरुष लोग भी आकर के एक्टिंग करते हैं, और उसको छिपाया नहीं, महापुरुषों ने आउट भी कर दिया कि कहीं ये बेवकूफ लोग यही ना समझते रहे कि हाँ महापुरुषों को भी माया लग जाती है। इसलिए आउट भी कर दिया, थोड़ा थोड़ा इशारा कर दिया कि समझे रहे असली बात क्या है, दिमाग ना खराब किए रहे अपना। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्वती जी को माया लग गई, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। लेकिन देखो उसी रामायण में उसका समाधान भी लिखा हुआ है कि पार्वती जी को माया नहीं लगी, वो केवल एक्टिंग कर रही थी। शंकर जी क्या कह रहे हैं? राम कृपा ते पार्वती, सपने हूं तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। पार्वती तुमको कोई संशय नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, बेवकूफ बना रही हो। इतना सब कुछ नाटक हुआ, राम की परीक्षा ली, फिर उसके बाद भंडा फोड़ हुआ, फिर शरीर छोड़ दिया अपना, उसके बाद फिर हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इतना सब नाटक होने के बाद फिर से मिली है शंकर जी को और फिर एक्टिंग कर रही है। आजहू कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा विनवहु कर जोरे। मेरे मन में अभी भी वो शंका है। कौन सी? जो नृप तनय ब्रह्म किमि, नारी विरह मति भोरी, देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। वो दशरथ के लड़के राम वो भगवान कैसे हो सकते, ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? ये शंका कर रही है बाद में भी। तो शंकर जी ने कहा तुम्हें कोई संशय नहीं, कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं तुम पर हावी हो सकती, क्योंकि तुम्हारे ऊपर राम की कृपा है। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। तुम जो ये प्रश्न कर रही हो इसका रहस्य मैं जानता हूं। तुम्हारे ऊपर कोई माया वाया नहीं आ सकती। ये संसार के कल्याण के लिए तुम इस प्रकार अज्ञानी बनकर के प्रश्न कर रही हो। निराकार ब्रह्म साकार कैसे हो गया, यही शंका हो रही है तुमको। तो ये संसार के कल्याण के लिए एक्टिंग कर रही है पार्वती जी अज्ञान की। ये महापुरुषों में एक अज्ञानी बनकर के प्रश्न करता है तो कोई दूसरा महापुरुष उसका उत्तर देता है,
तो फिर उनके प्रश्न उत्तरों से किताबें बनती हैं जिनको हम लोग भविष्य में पढ़ते हैं, तो हमारी अकल में ये बात आती है कि देखो महापुरुष और भगवान के कार्य सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि से भी परे हैं, इसलिए उनके कार्यों में अपनी ये 2 अंगुल की खोपड़ी न ले जाओ, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, नाम अपराध कमा के अपना सर्वनाश कर बैठोगे। इतनी सी बात समझाने के लिए इतनी बड़ी पिक्चर बनती है। और ये अकेला डायरेक्टर, अकेला प्रोड्यूसर पिक्चर नहीं बना सकता, उसमें बहुत सारे लोग लगते हैं। एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, उनके अनेक साथी होते हैं, अनेक विरोधी लोग होते हैं, बहुत सारे एक्टर होते हैं, तब जाकर के एक पिक्चर बनती है। तो ऐसे ही भगवान जब आते हैं संसार में अवतार लेकर के, तो फिर उनके साथ तमाम महापुरुष लोग भी आते हैं, सब अपना अलग अलग रोल करते हैं। कोई मां बनता है उनकी, और कोई बाप बनता है, कोई भीष्म पितामह बन रहा है, कोई रावण बन रहा है। ये रावण बनने वाला कितना ऊंचा भक्त है। भगवान ने कहा कि मेरा बाप कौन बनेगा? महापुरुषों में से दशरथ जी ने कहा मैं बनूंगा। और मेरा दुश्मन कौन बनेगा? ये एक्टिंग तो बड़ी खतरनाक है, क्योंकि ये तो राम का विरोधी पाठ करना पड़ेगा हमको। संसार बदनामी करेगा हमारी। देखो, लोग अपने बच्चों का नाम रावण नहीं रखते, क्योंकि रावण के नाम से तो राम के विरोधी होने का आइडिया पैदा होता है। इसी प्रकार कई नाम नहीं रखेंगे अपनी लड़कियों का, जबकि राम कह रहे हैं कई मेरी परम प्रिय मां है। देखो मेरे साथ मेरे लोक जा रही है, साकेत लोक, और तुम लोग यहां रामायण पढ़ पढ़ के दिमाग खराब कर रहे हो। तो ऐसी एक्टिंग तो वही महापुरुष कर सकता है जो भगवान के सुख में ही सुख मानता हो। अरे ये संसार वाले ही तो बदनाम कर लेंगे, गधे लोग, इनको करने दो। हमारे प्रभु की तो लीला पूर्ण होगी, उनको जरूरत है और ये मेन रोल है, इसके बिना लीला आगे नहीं बढ़ेगी। तो हम करेंगे ताकि हमारे प्रभु की इच्छा पूर्ण हो। संसार वालों से हमें कोई मतलब नहीं, बदनामी करेंगे तो कर लेंगे। अरे ना समझ लोग हैं संसार में, ना समझ जिसकी बदनामी करे वो समझदार, सीधी सीधी बात है। ना समझ किसको ना समझ कहेगा? समझदार को। और समझदार किसको ना समझ कहेगा? ना समझ को। और ये दोनों पार्टी हमेशा रहेंगी, सदा से थी, सदा रहेंगी। तो फिर क्यों ना समझदारी का काम करके ना समझ लोगों की बदनामी मोल लो, तो समझदार तो बन जाओगे कम से कम। तो इस प्रकार शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती, तुम्हें कोई संशय मोह माया आदि नहीं है, तुम केवल जगत कल्याण के लिए शंका की एक्टिंग कर रही हो। इसी प्रकार दूसरी एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी गरुण जी महाराज की। उनको भी माया लग गई और आकर के काकभुशुंडी जी से कह रहे हैं कि मुझे माया लग गई, मैं शंकर जी के पास गया था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि महामोह उपजा उर तोरे, मिटाई न बेगी कहे खग मोरे। तुमको महामोह ने घेरा है, महामाया लगी है तुमको। और बात क्या थी? प्रभु बंधन रण मह निरखी। भगवान राम को नागपाश में बंधा हुआ देख करके गरुण जी का दिमाग खराब हो गया कि अरे मेरे प्रभु कैसे हो सकते हैं, एक तुच्छ राक्षस ने इनको बंधन में बांध लिया। इसीलिए गए थे शंकर जी के पास, और शंकर जी ने कह दिया कि तुमको महामाया ने घेरा है, मामूली माया नहीं। तो जाओ तुम काकभुशुंडी जी के पास जाओ, मेरे कहने से ये माया नहीं जाएगी। अरे शंकर जी को केवल यही तो समझाना था
कि यथा अनेकन वेश धरी नृत्य करही नट कोय, जो जो भाव दिखावही आपन होय सो होय। एक घोर झूठ बोलने वाला, घोर मक्कार पिक्चर में या नाटक में सत्य हरिश्चंद्र का पाठ करता है। एक घोर दुराचारणी स्त्री पिक्चर में राधा सीता का रोल करती है। और ये लोग समझते रहते हैं भीतर से हम कौन है, एक्टिंग कर रहे हैं। तो फिर क्या सर्वसमर्थ भगवान वो असमर्थ की एक्टिंग नहीं कर सकता? इतनी सी तो बात समझानी थी। लेकिन काकभूषुंडी जी के पास भेजा तो काकभूषुंडी जी ने आउट कर दी असली बात। तुम ही न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीन्ही तुम दाया। तुम्हें कोई मोह नहीं, संशय नहीं, माया नहीं। मुझ पर दया करने के लिए आप यहां पर आए हैं, मुझे दर्शन दिया है और इस प्रकार मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। भगवान के सनातन वाहन गरुण जी और काकभूषुंडी जी के पास जाके कह रहे हैं मुझे माया लग गई। और काकभूषुंडी जी ने क्लियर कर दिया कि कोई मोह माया नहीं है तुमको। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन्ही मोह पर अति छोहा। पठई मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीन्ही बड़ाई मोही। देखो क्लियर कर दिया कि इनको माया लगी नहीं थी। ये जो एग्जाम्पल्स आप लोग सुन रहे हैं,